आप जब बाल्य अवस्था में थे, यानी कि जब आपका बचपन था, तो आपने ये फ़ील किया होगा अपने साथ कि आपकी पिटाई करके, आपको डाँट के, आपको धमकाकर विद्यालय भेजा जाता था पढ़ने के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज और बचपन में कितना बड़ा डिफ़रेंस आ चुका है। जैसे कई बहन और कई भाइयों ने ये मुझसे कहा कि यार अब ना माँ-बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, या पढ़ने के लिए जब हम अग्रसर होते हैं तो कोई ना कोई अवरोध आ जाता है जीवन में। ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई में कोई अड़चन आ रही है। तो उस विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बचपन में जब आप पढ़ते थे, जब आप स्कूल ना जाने के लिए रोते थे कि नहीं स्कूल नहीं जाएँगे, बहाना मारते थे, तो आपके मम्मी-पापा आपको बहुत पीटते थे। और अब ये हालत हो गए हैं कि जब आप पढ़ने के लिए कोशिश करते हो, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो वही मम्मी, वही पापा आपको डाँट देते हैं कि काम करो, घर का चलो, पढ़ाई-लिखाई मत करो, या आपकी पढ़ाई में अवरोधक बन जाते हैं। तो आप ये बताइए कि बचपन और अभी में क्या डिफ़रेंस है यार? आज भी आप उनके बच्चे हो, आज भी वो आपके माँ-बाप हैं, कल भी आप उनके बच्चे थे जब बचपन में, और कल भी वो आपके माँ-बाप थे। लेकिन जब बचपन था, जब आप छोटे थे ना, तो आपके माँ-बाप को फ़िक्र होती थी कि अगर हम आपको पढ़ाएँगे नहीं, तो आपको भविष्य ख़राब हो जाएगा। और वो बचपन से लेके आज युवा अवस्था में 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र जो आप पार कर रहे हो, उस अवस्था तक आपने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया उन लोगों को, जिसको अब उनके मन में विश्वास नहीं है कि आप कुछ कर पाएँगे। वो भी वही सोच रहे हैं जैसे बाकी दुनिया चल रही है। बाकी लड़के-लड़की कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, या शादी हो जा रही है, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। उनको ये विश्वास है आपके ऊपर कि जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। और आप एक विश्वास लेके बैठे हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम नौकरी निकालेंगे, हम अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और उसी लिए जब आप पढ़ने बैठते हो, तो फिर आपके माँ-बाप आपको लगता है कि पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप अभी तक नहीं करके दिखा पाए, यही आपकी एक गलती है, आपकी कमी है। आपके माँ-बाप ने आपको समय दिया, लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके समय देने से कुछ नहीं होता। आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, वो टाइम से हो नहीं रहा है, लीक हो जा रहा है, डिले हो रहा है, तो अब माँ-बाप सब्र कब तक करेंगे? उनको ये नहीं समझ आता, उनको रिज़ल्ट चाहिए। और माँ-बाप नहीं, पूरे समाज को, गली मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, फैमिली वालों को, सबको आपकी रिज़ल्ट से लेना-देना है। उस रेखा को अगर आप पार नहीं कर पाते हो, तो सब आपको कहेंगे कि आप गधे थे, आपने अपने माँ-बाप का पैसा उड़ाया, आप कामचोर हो, आपके बस की बात नहीं है, आपके लिए ये बना ही नहीं है, आप तो केवल मौज-मस्ती कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे थे, कम आपने ज्ञान लिया, लेकिन किसी तरीके से जब आखिरी टाइम में आपने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे मॉक लगाए, और अपने जिस एग्ज़ाम को टारगेट किया था वो एग्ज़ाम आपने निकाल लिया, उस रेखा को आप पार कर गए, तो फिर पूरी दुनिया, आपको जानने वाले, आपको ना जानने वाले, आपके फैमिली, आपके माँ-बाप सब कहेंगे कि भाई भाई बहुत मेहनत करता था, रात-रात दिन पढ़ता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, सब आपका सपोर्ट करेंगे। तो इस दुनिया में जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आपको अपने माँ-बाप को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ सोचिए। वो अपनी जगह ठीक है, आपको डाँटते हैं, वो अपने काम के लिए डाँटते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है ना कि कुछ होगा, और आपको विश्वास है कुछ होगा। तो इसलिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप हल्के मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, हल्के मन से टारगेट को नहीं देखेंगे कि इस बार हुआ तो हुआ, नहीं तो अगली बार कर लेंगे, जो है वो इसी बार है, ठीक है? अब घर में पढ़ने नहीं देते हैं, बहुत सारी समस्या हो सकता है आपका घर मतलब उस हिसाब से ना हो, अलग-अलग कमरे ना हो, एक ही रूम हो, उसी में किचन भी हो, उसी में सब रहते भी हों, या आप रात में लाइट जलाते हैं तो सब लोग बल्ब जलाने के लिए मना करते हैं, या और कोई काम घर की कोई और समस्या है, आर्थिक समस्या है, जिसको लेके थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाती है, आपको भी सुना दिया जाता है, उसी में लपेट दिया जाता है। तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो ये परमानेंट प्रॉब्लम बन जाएगी। आज आपके साथ है, आपके माँ-बाप आपके साथ कर रहे हैं, कल को आपका शादी-विवाह हो जाएगा, जहाँ जाओगे या जो आपके घर आएँगी, फिर उनके साथ आपका होगा। तो इसलिए इसको इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को टेम्परेरी बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप कर क्या सकते हो, आप अपने माँ-बाप को कैसे कन्विंस कर सकते हो कि भाई कुछ होगा, ठीक है? सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल थॉट आपको घर में फेंकना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा कि एक वातावरण आपको बनाना पड़ेगा। आप ऐसे गुस्सा होके, लड़ के, झगड़ के नहीं कर सकते हो, ठीक है? आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके पापा या मम्मी जब भी काम से घर आएँगे रात में, शाम को, या आपके पापा किसान हैं, तो जब भी घर आते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली सबसे पहले उनके पास जाइए, उनको एक गिलास पानी दीजिए और उनसे बैठ के बात कीजिए। 2 चीज़ मैं बताऊँगा, बैठ के बात कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि पापा, मम्मी, 2023 के अंत तक अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, जब बोलेंगे, जिससे बोलेंगे वो सब कर दूँगा मैं। लेकिन 2023 तक मैं कुछ करके दिखाऊँगा। और इसको हल्के मन से नहीं बोलना, अग्रेसिव होके बोलना है कि नहीं हुआ तो मैं आपका बच्चा नहीं।
आपका बेटा नहीं, मैं होके दिखाऊंगा, आपकी बेटी नहीं। अगर नहीं हुआ मैं, या मैं नहीं हुई, तो मैं आपकी बेटी नहीं। इसी चीज़ को आप एक पेज में भी लिख सकते हो। अगर आपके पापा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप उनसे बोल नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, तो शाम को जब पापा मम्मी घर आएँ तो आप एक गिलास पानी लीजिए, कुछ मीठा लीजिए, उनको दीजिए, मतलब कुछ स्पेशल सा कीजिए ताकि उनको भी लगे कि कुछ बात है। उसके बाद आप उस पेज को अपने पापा मम्मी को दे सकते हैं। अगर वो पढ़ने में सक्षम हैं तो उनको पेज दे के उनके सामने खड़े रहिए सर झुका के, और अग्रेसिव से लिखिए कि नहीं, अगर मैंने निकाला इस एग्ज़ाम को तो मैं आपका बच्चा नहीं, मैं आपका लड़का नहीं, मैं आपकी लड़की नहीं। और जो चीज़ आप लिखोगे ना, उसको दिल से, शिद्दत से लिखना है। ही नहीं कि बस छुटकारा पाने के लिए लिख रहे हो कि पापा मम्मी बस टाइम दे देंगे मैं पढ़ने लगूँगा, नहीं। आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी आर्थिक समस्याएं हो, बहुत सारा स्ट्रगल हो सकता है आप लड़की हो, आपकी शादी विवाह के लिए आपके पिताजी बहुत परेशान हैं, पैसे इकट्ठे करने में लगे हैं, बहुत डबल ड्यूटी कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और घर आते हैं तो थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो जाती है, कलेश भी हो जाता है आपकी वजह से। लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपके शादी विवाह में टाइम है, आप उस टाइम को यूज़ कीजिए अपनी नौकरी को निकालने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। घर में कितनी भी समस्याएं हो जाए, लेकिन जब आप ये दोनों चीज़ करेंगे तो थोड़ा आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने के बाद आपको हल्के में नहीं जाना है कि बस अब तो काम बन गया, अब तो मैं मतलब आराम करूँ, नहीं। आपको घर का कोई एक कोना सेट करना है, एक बल्ब का जुगाड़ करना है, एलईडी, ठीक है। टेबल हो तो टेबल, कुर्सी हो तो कुर्सी। आपको एक जगह फिक्स करनी है पढ़ने की। आपको उछल उछल के पढ़ना नहीं है कि कभी बालकनी में पढ़ लिया, कभी बाहर पढ़ लिया, कभी आंगन में पढ़ लिया, कभी सब्जी काटते हुए पढ़ लिया, कभी कुछ करते हुए पढ़ लिया, नहीं। एक फ़िक्स दायरा होना चाहिए पढ़ने का। और जब आप मेहनत करते हुए दिखोगे माँ बाप को, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। यही प्रश्न बहुत सारे थे कि हमें घर से सपोर्ट नहीं मिलता, मम्मी पापा डांटते रहते हैं, आपस में कुछ नोक झोंक भी हो जाती है मेरी वजह से कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब काम चोर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इतने साल तक मैंने कुछ नहीं किया, अब पैसे बर्बाद किए। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, वो मैं भी जानता हूँ कि आपकी गलती नहीं है भाई। लेकिन एक लड़का एक लड़की मजबूर हो जाता है, और एक माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। उनको कब तक वो सहेंगे, कब तक आपको देखेंगे। एक दिन देखते देखते उनके मन में ईर्ष्या आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। आपको जब भी वो देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, आपको बहुत सारा चीज़ बोलेंगे, पर उसको आपको समझना है कि वो क्यों बोल रहे हैं। आज आप कोई नौकरी निकाल के उनके साथ होते तो वो इतना बोलते नहीं, बोलते ना। बल्कि वो आपकी सुनते हैं कि बेटा यहाँ पे ज़मीन खरीदनी है, बताओ कैसा सही रहेगा, बताओ बेटा ये कपड़े लेने हैं, बेटा ये शूज़ लेना है, बेटा ये करना है, बेटा ये गाड़ी लेनी है। सब कुछ तुमसे पूछते हैं, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तुमसे पूछते। ऐसा लगता है कि तुमने अपने माँ बाप को पैदा किया है, तुम उनके सीनियर हो। लेकिन आज आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो इसलिए उनका सुनना पड़ेगा। और कुछ करने के लिए बिना सुने कुछ होगा नहीं। तो अपने माँ बाप से सपोर्ट लेने के लिए आपको उनके पैरों पे गिरना पड़ेगा। और गिरने से पहले आप उनके लिए, जो मैंने आपको बताया कि आज शाम को इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको पानी देंगे, उनको कुछ मीठा देंगे, उनको कुछ देखेंगे, शांत रहेंगे, उसके बाद आप अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, उनके पास जाइए, आंखें नीची करके उनको बोल दीजिए कि पापा मम्मी ऐसा है, ऐसा है, और मैं शिद्दत से कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, मैं आप ही की लड़की हूँ, मैं सही कह रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। नहीं कि मैं, तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मुझे कहोगे घर से निकल जा, मैं घर से निकलने को तैयार हूँ। आप कहोगे कि जाके कहीं कुछ कर ले, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। मैं घर से जाने के लिए रेडी हूँ, मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ, आप जो कहोगे। और अगर नहीं हुई तो मैं ये भी मान जाऊँगी कि मैं आपकी लड़की या मैं आपका लड़का नहीं हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा घर में माहौल पढ़ने का बने रहने दीजिए, मुझे पढ़ने पे फोकस करने दीजिए। जो भी थोड़ा कलह होता है आप प्लीज़ उसको नहीं कीजिए, नोक झोंक जो भी होती है नहीं कीजिए। जो भी है जैसा भी है, हम सह रहे हैं ना, आखिरकार हम फैमिली हैं। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे माँ बाप हो। जो भी प्रॉब्लम है हम पूरे फैमिली वाले मिल के इसको सहेंगे, मिल के इसको सपोर्ट करेंगे, मिल के इस प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएंगे। कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश से ये चीज़ नहीं दूर होगी। अगर मैं नौकरी निकाल लेता हूँ या मैं निकाल लेती हूँ तो उसके बाद हमारा घर, हमारा जीवन कैसा होगा, ये चीज़ आप एलैबोरेट कर सकते हो, अपने माँ बाप को समझा सकते हो कि पापा अगर नौकरी निकल गई तो ऐसा ऐसा हो सकता है, हमारे पास जो कर्ज़ है हम उसको एक चुटकी में चुका सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ कब होगी पापा? अगर मैं आज काम करते रहूँगा खेत में, अगर मैं आज आप मुझे ऐसे दुत्कारते रहोगे तो कैसे होगा? तो प्लीज़ इस समय को मुझे यूज़ कर लेने दीजिए। अगर नहीं होगा तब आप मुझे जो कहोगे मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आज मुझे करने दीजिए। ये चीज़ आप लिख के उनके साइन करवा सकते हैं पेज के नीचे, या फिर अपने मुंह से ही बोल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेज पे लिख के भी देंगे और उससे साइन करवा लेंगे नीचे तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बोलिए भी उसके साथ अपने हाथ से लिख कर, या आपके पास डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप उसमें टाइप कर प्रिंट निकलवा कर उनके सामने ले जाइए और उसमें उनके सिग्नेचर करवाइए। और नीचे टाइम भी लिखिए कि 2023 के अंत तक, 2024 के अंत तक, 2022 के अंत तक। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होता, आपको लगता है अनुमान आपका ये है कि आप कितने दिन में निकालोगे, तब तक का उसमें समय निकलिए और अपने माँ बाप से वो सिग्नेचर कराइए। और सिग्नेचर कराने के बाद उनके आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़िए,
और अपने कार्यक्रम में लग जाइए। उसके बाद आपको हल्के में नहीं होना है कि बस अब तो मुझे मज़े आ गए, अब तो पापा मम्मी मान चुके, नहीं, अब आपको पढ़ना है जान लगा के। ये चीज़ करने में आपको बहुत शर्म आएगी, बहुत अलग सा फील होगा कि कैसे मैं फ़ेस करूँ अपने पापा मम्मी को, कैसे मैं बोलूँ। शायद आप बात नहीं करते होंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, आज नहीं अपने बारे में बताओगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। आपकी शादी विवाह हो जाएगी, आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, आपके सारे ड्रीम धुले के धुले रह जाएंगे। आप जो चाहते हो कि मैं जाने से पहले या मैं रहते रहते अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ ताकि उनको लगे कि मैं भी हूँ कुछ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, उनके दर्द दूर करना चाहते हो, आर्थिक, सामाजिक हर स्थिति उनकी सुधारना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको मेरा वीडियोस दिखा सकते हो, और आपकी कोई भी समस्या है नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि भैया ये मेरी समस्या है, मैं उसको आपको एलैबोरेट करके आपको समझाऊंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हो, अपने पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो, इवन मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। और एक नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे मेरा खुद का चैनल है, मेरे बड़े भाई पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। रेलवे के लिए अभी उन्होंने क्लासेस चला रखी हैं, साइंस के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है देखो सीखो स्टडी, ठीक है। जय हिंद।